व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल आप सभी को बता दूं कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप लोगों के जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी कई बार डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए लास्ट में जाके इतना बड़ा बर्डन करने से बेटर है कि डेली बेसिस पे आप मेरी क्लासेस से जुड़े रहिए, आपको कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च्ड। मतलब इंडिया का पहला डोमेस्टिक जीन थेरेपी कैंसर के लिए कहां पे लॉन्च हुआ है। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी मुंबई में। कहां पे लॉन्च हुआ? आईआईटी मुंबई में। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो लॉन्चिंग है इसकी, ये दो बंदों के कोलैबोरेशन के साथ बना है बेसिकली। आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के दोनों के कोलैबोरेशन से ये इंडिया का पहला डोमेस्टिक जीन थेरेपी जो है वो लॉन्च हुआ है फॉर कैंसर, और इसे इनॉग्रेट करा है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगेंस्ट कैंसर। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अगर हम बात करें इंडिया का पहला, देखो इंडिया की फर्स्ट कोई भी चीज हो, चाहे फर्स्ट विमेन रिलेटेड कोई चीज हो, फर्स्ट हॉस्पिटल या कुछ भी कोई भी बड़ी अचीवमेंट हो, वो अक्सर एग्जाम में उसके जो चांसेस होता है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विच बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अग्नि प्राइम। क्या आंसर है? अग्नि प्राइम। ओके, ये बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक हथियार है जो एयर टू एयर अपने टारगेट को हिट करता है। बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल जो सक्सेसफुली टेस्ट करी है डीआरडी द्वारा, दैट इज अग्नि प्राइम। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। तो टाटा इंटरनेशनल के न्यू एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज राजीव सिंघल। क्या आंसर है? राजीव सिंघल। तो टाटा इंटरनेशनल और ग्लोबल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आर्म है बेसिकली टाटा ग्रुप की, इसके रिसेंटली न्यू जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो राजीव सिंघल को अपॉइंट किया गया है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कठिया वीट। ये बेसिकली कठिया वीट मतलब वीट की ही एक टाइप होती है। अब इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। कठिया वीट जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, बिलोंग्स टू विच स्टेट? कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जो रीजन है, ठीक है, वहां से ये इस कठिया वीट की जो है वो प्रोडक्शन होती है, और रिसेंटली इसको जीआई टैग जो है वो मिला है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एस्कोम चैम्प। ठीक है, ये बेसिकली एस्को चैम्प एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड यूनियन है। ओके, और रिसेंटली इसका जो चार्ज है, मतलब इसका जो हेड जो है, प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, उसके बारे में पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज संजय नायर। ठीक है, संजय नायर जो है वो चेयरमैन जो है वो बने हैं इस सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के, जिनको मतलब ये बेसिकली पर्सनली अगर हम बात करें तो ये अभी मतलब रिसेंटली ये चेयरपर्सन थे सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के, और इनको अब अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एस्कॉम। ठीक है, फॉर द ईयर 2024-25। और वहीं पे अगर हम बात करें एस्को चैम्प, ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए, रिसेंटली हु हैज बिकम द सोल मतलब सिंगल, ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर हु क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक 2024। तो 2024 में अभी जो पेरिस ओलंपिक होने जा रही है उसमें सोलो इंडियन वेट लिफ्टर कौन है जिन्होंने क्वालिफाई करा है? ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज मीराबाई चनू। ठीक है, अब मीराबाई चनू की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, टोक्यो में जो ओलंपिक हुए, टोक्यो में लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुई थी उसमें इनका सिल्वर मेडल था, और इस बार फिर से इन्होंने सोलो इंडियन वेटलिफ्टर जो है उस कैटेगरी में इन्होंने क्वालिफाई करा है पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक के लिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि
लंपी स्किन डिजीज जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अच्छा बताइए कौन सी स्पीशीज या ग्रुप के अंदर ये जो डिजीज है वो देखी जा रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कैटल। किसके अंदर? कैटल। और ये आप लोग देख रहे हैं, मतलब इसमें क्या है बेसिकली, जो जो भी कैटल है तो उनके ना स्किन डीली जैसी होती है ना, वैसे हो जा रही है। एक स्किन डिजीज प्रॉब्लम है जो कैटल्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए के स्टार, व्हाट इज के स्टार? के स्टार क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला? तो बेसिकली के स्टार जो है ये एक साउथ कोरियन फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन रिएक्टर किसको बोलते हैं? फ्यूजन रिएक्टर होता है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्टर। तो ये बेसिकली साउथ कोरिया का के स्टार जो है ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। इसे कोरियन आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है। ठीक है, समझ आई? तो के स्टार समझ गया आप क्या है? ये एक साउथ कोरियन का फ्यूजन रिएक्टर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए NICES जो प्रोग्राम है, NICES जो प्रोग्राम है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑपरेट कर रही है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन NICES प्रोग्राम को ऑपरेट कर रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इसरो। क्या आंसर है? इसरो। तो इसरो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है NICES ये ऑपरेट कर रही है इसरो और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसे क्या बोला गया। अब ये किसके ऊपर बेसिकली वर्क कर रहे हैं? ये वर्क कर रहे हैं इंडियन रिसर्च टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये जो मतलब आप लोग देख रहे हो क्लाइमेट इतना चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली। अगर हम बात करें गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उस क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंडियन का रिसर्च जो प्रोग्राम वो स्टार्ट हुआ है। ओके, सो दैट्स व्हाई NICES जो प्रोग्राम है इट इज ऑपरेटेड बाय इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए हु बोन नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 मेंस टाइटल। तो 2023-24 का जो मेंस टाइटल था नेशनल खो खो चैंपियनशिप में, वो किन्होंने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, अब सबको एक चीज और बताना चाहता हूं कि फीमेल सुपरवाइजर कोर्स की जो हमारा पेड कोर्स है, इसमें अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप लोगों का प्रॉब्लम कहां पे होने वाला है, दैट इज इन द एंड मोमेंट। देखो आप बच्चों को लगता है मटेरियल इकट्ठा करने से पेपर पास हो जाता है, ऐसा नहीं है। मटेरियल आपके पास चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू चैनलाइज दैट मटेरियल और हाउ टू प्रिपेयर, तो आप लोग कभी भी उसका वो कहते हैं ना मतलब बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हथियार चाहे जितना मर्जी टेक्निकली साउंड हो, बट अगर आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि इसको यूज कैसे करना, तो आप मारे जाओगे। इसी तरह से कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि फीमेल सुपरवाइजर कोर्स का जो अभी एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रेंथ की जरूरत है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स में। क्योंकि इस कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करने के बाद हम लोग MCQ सीरीज जो वो भी स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आपकी A से लेकर Z तक पूरी प्रिपरेशन हो जाए। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी ऐप जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल फ्रॉम प्ले स्टोर, और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार लाइफ में नहीं आती। तो अगर आप इसे मिस कर गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है जो अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स द्वारा पूछा जाता है, एग्जाम कब होगा? मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो अगले 2 से 3 महीने के बाद होगा, इलेक्शन के बाद होगा, और आराम से होगा, क्योंकि रिसेंटली फिर से फॉर्म लगे थे सुपरवाइजर के। सो इट क्लियरली शोज कि अगर फॉर्म लगे थे तो उन बच्चों को भी एक अच्छा खासा टाइम जो है वो दिया जाएगा, एटलीस्ट 2-3 महीने दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आप लोग अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करिए, क्योंकि हम लोग लेक्चर्स, नोट्स, MCQ, टेस्ट सीरीज ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कोर्स में, ओके, विद 100% सिलेक्शन गारंटी। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा, अगर आप सोच रहे हैं, तो अभी इंस्टॉल करिए और स्टार्ट करिए अपनी जर्नी हमारे साथ। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।